चाहता हूँ तुझको पाना, घर हो इजाज़त तेरी। तेरे रहमो करम से तू मिला भी है, पाकर तुझको फना हो जाऊं, ये है चाहत मेरी। झूठी दुनियादारी मुझे तेरी चौखट प्यारी है। झूठी दुनियादारी मुझे तेरी चौखट प्यारी है। देखी रंगत सारी मगर तेरी रौनक न्यारी है। देखी रंगत सारी मगर तेरी रौनक न्यारी है। मेरे बच्चे पर रहम कर, इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी कुछ लोग भी दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस पर किसी जिन का साया है। मेरे बच्चे को अपनी छाव में ले ले मौला। दुनिया के हर घर में उजाला है, मेरा ही बस घर क्यों काला है। गुर्बत मेरी ना समझ सवाली, अपनों ने ही मुझको डाला। तेरे दर पे दीवारी है, झूठी दुनियादारी मुझे तेरी चौखट प्यारी है। अपना आशीर्वाद दीजिए भगवान। मेरी बहन कभी हंसती कहती तो कभी एक अलग इंसान बन जाती है। मुझे लगता है इसके शरीर में दो हाथ पाए हैं। मेरी बहन को ठीक कर दीजिए भगवान, ठीक कर दीजिए। पानी बहरा मेरा ही बस गागर गहरा। तेरे दर पे प्यास बुझेगी, तेरे ही दर आबे सहरा। तेरा ज़मज़म मज़ारी है, झूठी दुनियादारी मुझे तेरी चौखट प्यारी है। ये अच्छा खासा खेलता बच्चा था, पर न जाने इतना चुप क्यों रहने लगा है। किसी से बात भी नहीं करता और पिछले 6 महीनों में इसने 3 बार मरने की भी कोशिश करी है। मुझे लगता है इसको किसी की नजर लगी है। बस हक न माने तेरी कोई साथ न जाने। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मांगीर जब नाम सुनावे। तेरा नाम ही काफी है, बस नाम ही काफी है। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मेरे साथ घूमो तुम्हारे, मुझे मरने का मन करता है। तू ही वालिद मेरा है, तू ही मेरा खुदाया है। पक्के चौराहों पर मगर भूल गए उस एक राह को जिस पर मंजिल थी। जिन्हें कहते हैं लोग ना समझ, वो शिकार है आज समझदारों की इंसानियत के। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की नाट्य संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है अपना नाटक इंसेनियत। हाँ जी मैम। हाँ मैम, वो सुसु करने गया था। चलो जल्दी से एक-एक करके पेशेंट्स को अंदर लेकर आओ। ओए चलो लाइन में लग जाओ। पेशेंट नंबर 9, है 10, है 11, है 12। पेशेंट नंबर 12। मैम वो होने क्या होगा? तुमने सारे 482 पेशेंट चेक कर लिए ना? सब है यहाँ पर? हाँ मैम, सब यही है। और यहाँ से जाएंगे भी कहाँ? आज सब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आप उन करोड़ों मरीजों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें इस मेंटल हॉस्पिटल में मेरे हाथ का ट्रीटमेंट मिलेगा।
रामलाल, हाँ जी मैम। मैं अपनी क्लिनिक जा रही हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे कि डॉक्टर कहाँ है, हाँ तो कह देंगे डॉक्टर साहिबा अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद गई थी। बहुत बढ़िया। सर, डॉक्टर साहिबा तो थोड़ी देर पहले आई थी, फिर चली गई। इधर आ, बैठ। देख सर, तू यहाँ पे नया है तो मेरी कुछ बातें जान ले। ये जो पेशेंट्स लोग हैं ना, इन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा आसान है। हम इनके साथ जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे तुम वैसा कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ RLL चलता है। सर, RLL रामलाल लॉ। यार इसको फिर दौरा पड़ गया। अब माता जी आके क्या माता जी, तेरी माँ लग रही है वो। सब कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ, पर कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता है। यहाँ इतनी खुशी है, फिर मेरे दिमाग में इतना गम क्यों है? यहाँ इतना सन्नाटा है, फिर मेरे दिमाग में इतना शोर क्यों? खामोशी है, शोर है, साला अपना बेटा थोड़ा सा कमजोर है। गम है, खुशी है, खामोशी है, शोर है, साला अपना बेटा थोड़ा सा कमजोर है। अंकल में कमिन। सर, ये कौन? ये है सोनू। इसके घर वाले से 20 साल पहले यहाँ छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से इससे कोई मिलने नहीं आया। इसकी बीमारी उम्र 55 और दिमाग 55। इसमें क्या लिखा है? दिखा। इसमें लिखा है कि दिवाली इस साल फिर से आएगी। हाँ लिखा है। अरे पर वो तो पिछले साल भी आई थी। आई थी। और पिछले से पिछले साल भी। हाँ। और पिछले से पिछले। अबे और बोलेगा क्या काम है? इसका मतलब माँ इस साल भी नहीं आएगी, क्योंकि ना वो पिछले साल आई थी, ना पिछले से पिछले साल, और ना पिछले से पिछले साल। समझ के छोड़ा मुझे अकेला, काहे के अपने यहाँ पे ढकेला। ढकेला मम्मा, ढकेला तो सही, खबर ले तो आओ, हाल चाल पूछो, थोड़ी अपनी भी सुनाओ। हाँ तो शिष्यों, अब हम सब मिलकर जोर से ठहाके लगाएंगे। अरे पुष्पा बेटी, तुम यहाँ कैसे? क्या? नहीं, यहाँ पर नए शिष्यों की जगह नहीं है भाई। अरे हम खुद तीन लोग एक बिस्तर पर इतनी मुश्किल से एडजस्ट करते हैं ना। और तो और हम 72 भाई बहनों के लिए मात्र एक शौचालय। बेटा टुनटुन, तुम मुझे देखते रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं क्या पुष्पा को? नहीं, ये जगह हमारी येरवाड़ा योग शिविर में होगी। येरवाड़ा योग शिविर नहीं, येरवाड़ा मेंटल असाइलम। ये पकड़ अपना, एक चढ़ी कपड़ा यही मिलेगा, समझा? छोटी बिल्डिंग और छोटे से कमरे, बिस्तरों पे सोए गुजर गई है उम्र। एक जोड़ी में क्या होगा? अरे एक जोड़ी कपड़े तो बार बार पहनने में गंदे हो जाएंगे। नहीं, मैं नंगा रह लूंगा लेकिन गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं नंगा रह लूंगा लेकिन गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं नंगा धो करके अपनी चमड़ी सुखाओ, यहीं पर रहो और यहीं सो जाओ। अच्छा ठीक है। गम है। इतना शोर क्यों मचा रखे हैं? ये हॉस्पिटल है, पागल खाना। पागल खाना। गम, खुशी, खामोशी और शोर, ये सब कुछ ऐसे एहसास हैं जो किसी एंजाइटी के मरीज को हर पल महसूस होते हैं। और इसी तरह हर मानसिक रोगी अपनी किसी अलग दिमागी कश्मकश से जूझ रहा है। हाय चांदनी। हाय बेटा, तुम्हें कितनी बार मना करा ऐसे लोगों से बात नहीं करते? मैडम जी, बड़े अच्छे संस्कार दे रही हैं आप इसको। जी थैंक यू। कह दिया तो बस कह दिया। मैं इन्हें अपने घर में और नहीं रख सकता। पता नहीं दिन भर किससे बात करते रहते हैं। मुझे तो लगता है इन पर भूत प्रेत का साया है। जी मैं ना एक बाबा को जानती हूँ जो चुटकियों में भूत प्रेत के साए को ना अपनी झाड़ फूक से दूर कर देते हैं। तो क्या आपके बाबा टीबी का इलाज भी करते हैं? सुनिए, आपको नहीं लगता कि हमें वरुण को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? वरुण अभी बच्चा है, बच्चों को ऐसी दिक्कतें नहीं होती। हाँ, क्योंकि बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें कोई मानसिक रोग कैसे हो सकता है? WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार
2020 तक भारत में हर 5 में से एक इंसान किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार जरूर होगा। पर हमें इससे क्या, हमारे लिए तो ये महज एक आंकड़ा ही है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा आराम फरमाते हैं। अच्छा, हमारे हिसाब से ये सारे मानसिक रोगी ये वैसे होते हैं ना, वो मैंने ना सड़क पे उस दिन एक पागल देखा, मैं वहीं से उल्टे पैर वापस हो गया। मुझे मार वार देता तो बाय गॉड बड़े वायलेंट होते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल सही, पर ये वैसे भी तो होते हैं ना, वो टेढ़ा मुंह टेढ़ी चाल, मुंह से लाल टपक रही होती है। हाँ, अरे ऐसी तो होते हैं ना ये सारे पागल। ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं ना ये सब। पर सच्चाई की बात तो ये है कि असल जिंदगी में ये सारे बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। ट्रीटमेंट यानी इलाज। क्या इतना मुश्किल होता है किसी मानसिक रोगी के इलाज का शुरू हो पाना? और क्या इलाज के शुरू होते ही सब कुछ बहुत आसान हो जाता है? चलिए चलिए मान लीजिए कि इनका इलाज शुरू हो गया, तो इसके बाद क्या? थोड़ी खराब है जी। आपका बेटा है तो बड़ा ही गुणी, पर कुछ कारणों की वजह से हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। वो पागल था, पागल है और पागल ही रहेगा।
कोई बात नहीं, घबराओ मत। चलो एक गेम खेलते हैं जो हम तुम्हारे बचपन में खेलते थे। तो अपनी आंखें बंद करो और अब 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जोरों से चल रहा है। अच्छे दिन आ गए। अरे सर, आप सब कुछ छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि ट्रिप की फंडिंग आई या नहीं। जी मेरा तो हो गया है ड्यूटी का टाइम, मैं जा रही हूँ सोने। एक सेकंड, ओए क्या है भाई? अच्छा, मेंटल हेल्थ। अरे कहाँ गए? रुक जा, चले गए। ट्रीटमेंट यानी इलाज। पर क्या इलाज का मतलब बस एक डॉक्टर के पास जाकर सही दवाई लेना होता है? अगर आप सब भी ऐसा ही कुछ समझते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, आप सब बहुत गलत हैं। क्योंकि असल में तो ट्रीटमेंट के 2 हिस्से हैं। एक हुआ आपका किसी डॉक्टर के पास जाकर सही दवाई लेना, और दूसरा हुआ आपका, मेरा और हम सब का व्यवहार एक मानसिक रोगी के प्रति। माने कि मैं या आप हम में से कोई भी साइकियाट्रिस्ट नहीं है, पर हम भी कुछ ऐसे कदम तो उठा ही सकते हैं जो इनके सही इलाज की तरफ मददगार हो। आज मिलेंगी राहें के बस सही कदम उठाना है। आज मिलेंगी राहें के बस सही कदम उठाना है। तू है अपनी मंजिल, हमें तो बस चलते जाना है। तू है अपनी मंजिल, हमें तो बस चलते जाना है। जिस तरह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, उसी तरह किसी मानसिक रोग को ठीक करने के लिए सही इलाज की जरूरत होती है। आप दुआ तो मांगिए, पर साथ में सही इलाज भी करवाइए। सूख की ये धूप जलाए, दिल की धरती पानी जाए। हाथों में तेरे मेह के बादल, उम्मीदों की बूंद गिरा दे। तेरी पहल का प्यासा हूँ, आज मिलेंगी राहें के बस सही कदम उठाना है। अगर आपके परिवार में, आपके घर के आसपास कोई भी मानसिक रोगी है, तो सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो है कि शर्म और अपमान के दायरे से बाहर आकर उस इंसान की बीमारी को स्वीकार करें। काली बोतल मुझको डराए, सूनापन ये खाता जाए। दांत पे बाहर चाबी धरी है, तहखानों की कुल वादों की वाणी। तेरे दीन को तरसा हूँ, आज मिलेंगी राहें के बस सही कदम उठाना है। भारत में सरकारी मेंटल हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। 2013 का मेंटल हेल्थ केयर बिल सरकार का एक अच्छा कदम है इनकी हालत को सुधारने के लिए। अब एक कदम हमें भी उठाना है। बीच समंदर कश्ती डूबी जाए, राहें बहुत पर आज ना आए। दूर किनारे क्यों तू रूठा खड़ा है, ना डूबूंगा कर तू डुबकी लगाए। एक नजर को चाहता हूँ, बस नजर को चाहता हूँ। अगर आपके परिवार में, आपके घर के आसपास कोई भी मानसिक रोगी है और आप ये समझने में बार बार असफल हो रहे हैं कि उस इंसान से बातचीत कैसे करी जाए या उस इंसान को इलाज के लिए कहाँ लेके जाया जाए,